welcome to Bishop Academy online classes. In the chapter Introduction to Accounting, in part 3, in this video, I am going to discuss about the users of accounting information. Dear student, there are two types of users. First, external users and second, internal users. External users are those users which are externally related to the any business organization, and internal users are those users which are inside the business organization, like employees, management, etc. Here there are some users are given. Owners. Owners means a person who business is established. Creditors means suppliers. Supplier is that person from you purchase or any business purchase goods for business purpose. Investors. Investors are those persons who invested in any business organization for return. Employees are that persons who work in business organization for human development and social recovery for social needs. Government. Government is the outside or external users for business organization. Public means आम जनता, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स में आती है. रिसर्च स्कॉलर्स एंड एजेंसीज, ये भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं. मैनेजर्स, ये इंटरनल यूजर्स में आते हैं. हियर ओनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज और इंटरनल यूजर्स, एंड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, public and research scholars or agencies are external users. Dear student, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. द बिजनेस इज Dear student, you can see that accounting concept, business entity concept. First concept, the business is distinct from persons who own it. इसका मतलब यह है कि जो पर्सन कोई बिजनेस अगर इस्टेब्लिश करता है तो वो जिस नाम से भी उस बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करता है, वो उसकी जो एग्जिस्टेंस होता है वो उस पर्सन के एग्जिस्टेंस से अलग होता है. मीन्स टू से जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए कोई शॉप है, आपने कोई शॉप खोला, उस शॉप का एक पर्टिकुलर नेम आपने रखा होगा. तो जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जाता है. यूँ कह सकते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से वर्क करता है, और आर्टिफिशियल पर्सन जो बिजनेस का ओनर होता है उससे उसकी एग्जिस्टेंस अलग होती है. तो वो हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है हम बिजनेस किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं करते, ये काफ़ी लंबे समय तक करते हैं इसको. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब हम जो भी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, जो भी बिजनेस पर्पज सेलिंग या परचेज सेलिंग का करते हैं, तो उसमें हम कास्ट को लिखते हैं. जैसे आपने कितने में परचेज किया और कितने में सेल किया, तो यहाँ पे कास्ट कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है कि आप जिस कास्ट पे परचेज करेंगे उसी कास्ट पे सेल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. उस जिस कास्ट पे आप परचेज करते हैं उस कास्ट के साथ ढेरों सारे एक्सपेंसेज ऐड होते हैं, लाइक कैरीज, आप उसका ढुलाई का कुछ भाड़ा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज होता है, ठीक है. कुछ जो सेल्समैन आपने अगर रखा हुआ है तो सेल्समैन का एक्सपेंसेज हुआ. तो ये ढेरों सारे कुछ एक्सपेंसेज उसके साथ ऐड हो जाते हैं. तो अब उस पर्टिकुलर जो गुड्स का जिसका आप बिजनेस करते हैं उसका कास्ट क्या होता है, बढ़ जाता है.
तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड एट कास्ट इन द बुक्स, इट मीन्स डिडक्टेड डिप्रेसिएशन फ्रॉम द एसेट्स ईयरली। यहाँ पे हिस्टोरिकल कास्ट की बात होती है, जो गुड्स है उसका भी कास्ट है, जो आप एसेट के रूप में यूज़ करते हैं, लाइक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लाइक कोई बिल्डिंग है यूज़ करते हैं, या फिर कोई और अदर एसेट फर्नीचर है, या फिर कोई लैंड है जिसका आप यूज उस बिजनेस पर्पस से करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कास्ट होता है और पर ईयर हम उसी कास्ट पर हम अकाउंटिंग करते हैं जिस कास्ट की उसकी वैल्यू से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और ईयर बाय ईयर उसको अब क्या करते हैं, डिप्रेशिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से डिप्रेशिएट करते रहते हैं। सपोज करिए कि 1 लाख का आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने उसमें बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू अगर सपोज करिए 10% डिप्रेशिएट होती है तो उसकी वैल्यू घट के 90,000 हो जाएगी, क्योंकि 10% डिप्रेशिएट हो गया। लेकिन हम उसकी वैल्यूएशन जो करेंगे वो 1 लाख हिस्टोरिकल कास्ट से ही करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एक साथ 2 अकाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, 2 बेसिस से करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। 2 अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सपोज करिए कि परचेज गुड्स फॉर कैश, एक ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो उसमें जब हम एंट्री करते हैं तो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए आपने परचेज गुड्स फॉर कैश किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसका मतलब इसमें 2 अकाउंट होते हैं, मतलब ड्यूअल कॉन्सेप्ट से, ड्यूअल एस्पेक्ट से आप इसकी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चूँकि हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जो हम अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है, जो भी हम प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, लेकिन हम बिजनेस का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, उसे वो आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी ले सकते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी ले सकते हैं, या इवन जो भी आप डिसाइड करें, लेकिन वो कुल मिला के 12 महीने का ही होता है। आप एक अकाउंटिंग पीरियड होता है आपका, और फिर जो ही आपका ये 1 साल ख़त्म होता है फिर से आप नए सिरे से फिर से अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंसेज होता है उसको आप न्यू ईयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। Dear student, if the revenue is recognized too early or too late, the company would be not project and right financial position. It would look more profitable or less profitable than what is actual is. जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है, वो या तो जो कोई पेमेंट होता है या पहले रिसीव करते हैं या बाद में रिसीव करते हैं, लेकिन हम उसका फाइनेंशियल पोजीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जो डेप्टर्स या क्रेडिटर्स का जो भी एडजस्टमेंट करते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं, उसको हम उसका एडजस्टमेंट दिखाते हैं, भले ही वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जैसे एक इनकम होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव। द एक्रूड इनकम इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो उसको अब रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो या तो प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट बैलेंस आपका दिखाएगा या तो वो अधिक दिखाएगा या फिर कम दिखाने लगेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, वो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ए पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज फॉर द सेम पीरियड टू अराइव एज रीजनेबली करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द नेट इनकम और नेट लॉस। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेज इज मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली मैनेजमेंट हैज यूटिलाइज द फर्म्स रिसोर्सेज। जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, हम जिस भी रिसोर्सेज पर एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स हुआ या फिर लेबर्स हुआ, तो जिस पर भी हम
एक्सपेंसेस करते हैं उसका हम अपने इनकम के साथ मेजरमेंट करते हैं, इनकम के साथ कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपने कोई परचेज किया, उसका एक पर्टिकुलर आपके पास उसका कैश मेमो होगा, बिल बाउचर होगा, उस बिल या बाउचर को या कैश मेमो को आप एविडेंस के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं फॉर फ्यूचर एक्नॉलेजमेंट। आप फ्यूचर के लिए आप उसको अपने पास रखते हैं, बाकी उसके अमाउंट और उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आप अकाउंट में कर लेते हैं। तो जो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें उसका एक पर्टिकुलर एविडेंस अपने पास सेव करके रखें। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। Accounting should be prepared in such a way that all materials information is clearly disclosed to the users. जो भी हम देखिए, डिस्क्लोजर का मतलब जो भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं और उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही डिस्क्लोजर होता है। डिस्क्लोजर इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है विंडो ड्रेसिंग के थ्रू, जो यूजर्स हों, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हों या इंटरनल यूजर्स हों, वो प्रॉपरली उसे समझ सके। मतलब एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटिंग मेथड और प्रोसीजर वंस चूजन शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो भी आप उसमें प्रोसीजर अकाउंटिंग मेथड आप यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, वो ईयर बाय ईयर वही मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल आपने दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा अकाउंटिंग मेथड का यूज़ किया और नेक्स्ट ईयर में आपने दूसरा अकाउंटिंग प्रोसीजर का यूज़ करना शुरू कर दिया, कि आपने पहले साल में सिंगल एंट्री सिस्टम किया और नेक्स्ट ईयर में आपने डबल एंट्री सिस्टम से करना शुरू कर दिया। इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। Any business while recording the transaction should anticipate no profits but provide for all possible losses. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी पॉसिबल लॉसेज होते हैं जिस पर मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेता है कि अगर जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने जो ट्रांजैक्शंस किया है या जो भी बिजनेस ऑपरेशंस किया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट आता है तो भी उस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, लॉस आता है तो भी उस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। इसलिए ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए एंटिसिपेट नहीं होना चाहिए, लॉसेस के लिए भी होना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। Only those events should be recorded which have a significant bearing and insignificant things should be ignored. There is no formula for identifying material and immaterial events. It depends on the accountant discretion. देखिए, ये मटीरियलिटी मतलब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, किस ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, ये डिसीजन और ये डिपेंड करता है अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उसको वो किस सेंस में ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि उसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएंगे। फ्री ऑफ कास्ट आप कोई सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी है वो प्रॉफिट के लिए भी बिजनेस कर रही है और वो सोशल सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कास्ट, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप नहीं करेंगे। उसके लिए अलग रिकॉर्डिंग होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। उसके लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है जिसमें आप उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू।